बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का जय घोष करने से आत्मा को शांति मिलता है, अपने आप को स्वच्छ हो जाते हैं, इसलिए गुरुदेव का जयकारा करते हैं। आज हम लोग सुनेंगे कि वक्त बदलते देर नहीं लगता, इस बारे में। किसी का भी वक्त बदल सकते हैं। इससे पहले हम लोग आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी श्रोतागण हमारे सत्संग को सुन रहे हैं, सबको कोटि कोटि नमन। और जो भी कहने में गलतियां हो तो क्षमा कर देंगे। आप लोगों को हम अच्छा चीज सुनाने का प्रयत्न करता हूं कि अच्छा से अच्छा चीज हम अपने दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों के पास पहुंचाऊं, ताकि वो लोग सुने। अगर सुन करके अगर एक भी आदमी सुधर गए तो मैं अपना जो कह रहा हूँ इसको मैं सार्थक मानूंगा कि नहीं, कम से कम हमारे कहने से एक आदमी तो सुधर गए। मंगल मूरति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग विशेष चर्चा यही कर रहे हैं कि वह गरीब है, वह अमीर है। कब कौन गरीब बन जाता, कब कौन अमीर बन जाता, ये कहना मुश्किल है। अभी तो इंटरनेट का जमाना है। तुम सो रहे हो और सुबह होने के बाद मालूम चलता है तुम करोड़पति बन गए। कब कौन कहाँ क्या हो जाता है किसी को मालूम नहीं रहता है। कौन गरीब बन जाएगा कब, कौन अमीर कब बन जाएगा, ये कहना मुश्किल है। कोई जानबूझ करके गरीब और अमीर नहीं है, इस समय का फेर है। इस समय का फेर है। हर हमेशा कोई गरीब नहीं रहते। पहले आप झोपड़ी में थे, उसके बाद खपड़ा का घर लिए, अभी आप मकान बना लिए। क्या मकान नहीं है आपके पास? अब जिसको कि रोटी, कपड़ा और मकान है, वह व्यक्ति क्या गरीब है? वो सबसे अमीर आदमी है। मजदूरी करते हैं, खाते हैं, लेकिन
कोई चीज़ का टेंशन नहीं, वो सबसे बड़े अमीर आदमी। तो बोला जाता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगता। एक बार दानी में से दानी सुने हैं ना, राजा हरिश्चंद्र जी की। राजा हरिश्चंद्र जी ऐसे दानी थे, वह रोज दान करते थे। वह रोज दान करते थे, रोज। हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। प्रथम दान तो घर में ही करें। अगर आपके दरवाजे पर गाय है तो प्रथम रोटी गाय को दें, पीछे का रोटी कुत्ता को दें। 2 आदमी को आप भोजन करा दिए, बहुत बड़ा पुण्य किए आप। और तीसरा रोटी भी रखिए दान के लिए। कोई ऐसा भूखा लंगा आ जाए, भिखारी, उसको खिलाने के वास्ते। तो ठीक उसी तरह राजा हरिश्चंद्र रोज दान करते, बगैर दान किए वह भोजन नहीं करते थे। एक दिन की बात है, जब राजा हरिश्चंद्र अपने महल में सोए थे, उन्होंने सपने देखा। सपन में क्या देखा कि मैं पूरा राजपाट एक ब्राह्मण को दान कर दिया। और जब नींद खुला तो देखते हैं कि सब तो मेरे पास है ही। तो दान के नाम पर उनके दरवाजे पर रोज न रोज साधु महात्मा आते ही रहते थे। तो विश्वामित्र जी उस दिन आए तो पहले दान क्या किया उन्होंने, पहले भोजन कराया सबको। भोजन विश्वामित्र के साथ में पूरे 1100 आदमी है, साधु महात्मा है। 1100 साधु महात्मा आए हैं उनके दरवाजे पर, सबको भोजन कराए। जब भोजन दान करा दिए तो राजा हरिश्चंद्र जी ने साधु से पूछा, विश्वामित्र जी से, कि मैंने आज एक सपने देखा हूं। सपने में क्या देखा कि मैं अपना पूरा राजपाट एक ब्राह्मण को दान कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि सपने कौन सा मुहूर्त में आप देखे? बोला कि मैंने तो भोर का देखा हूँ, 4 बजे का। 4 बजे का सपने देखा हुआ सच होता है। तो राजा हरिश्चंद्र जी कुछ सोचे विचारे नहीं, तो बोले कि महात्मा आप मेरा राजपाट दान ले लो। तो बोला कि मैं ही ले लूं? हाँ, आप ही ले लीजिए। तो पूरा राजपाट दान विश्वामित्र जी को कर दिया। जब दान दे दिया तो बोलता है कि आपने तो मेरे को दान दे दिया, लेकिन ब्राह्मण का दक्षिणा आपके ऊपर बाकी है। कम से कम तो
एक सोने का मुद्रा तो होना, मतलब मुद्रा मतलब 1 रुपया भर सोना तो होना। अब तो राजा हरिश्चंद्र जी बहुत संकट में पड़ गए। मैंने तो पूरा राजपाट आपको दान दे दिए, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन तुमको राजा हरिश्चंद्र जी आपको लगेंगे, आप भोजन कराए हैं ब्राह्मण को, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। सोचते विचारते राजा हरिश्चंद्र जी बोले कि ठीक है गुरुवर, 1 महीना का हमको मुहूर्त दे दीजिए, 1 महीना का मुहूर्त दीजिए, हम कहीं से ना कहीं से आपको देंगे। बोला ठीक है। राजा को पत्नी का नाम था, क्या नाम था, सिपिया की तारा, शायद तारा नाम था। वो अपनी पत्नी को लिए और गोद में 5 साल का लड़का जिसका नाम रोहित था। जब चले तो अब क्या करे, अब गांव-गांव घूम रहे हैं कि मेरे को काम पे रख लो, मैं मजदूरी करूंगा। राजसी पोशाक तो महात्मा यहीं पे खुलवा लिए। अब पुराने साड़ी में, पुराने कपड़े में राजा हरिश्चंद्र जी निकले तो कोई उनको काम नहीं दे रहा था। एक जगह काम मिला तो विश्वामित्र जी वहाँ पर पहुँचे। बोला कि राजा हरिश्चंद्र तुम ये गलत कर रहे हो, तुम हमारे राज्य में भीख नहीं मांग सकते। उस राज्य से चले गए। काशी चले गए। वहाँ जाकर के बाजार में गए तो मन में सोच रहा है क्या करें बाजार में, कैसे मैं क्या करूं। अगर पत्नी को किसी के यहाँ नौकरानी रखूं तो क्या बोलूं, मैं पत्नी बेच रहा हूं। क्योंकि 1100 मुद्रा भी पुराना है, समय भी नजदीक आ रहा है। तो पत्नी को बेचने का डाक लगा दिया। तो एक ब्राह्मण आए तो मन में सोचा पंडिताइन को काम करने में दिक्कत हो रहा है, एक खाना बनाने वाली, बर्तन मांजने वाली लेकर जाता हूँ। तो पंडित ने कहा मैं 500 मुद्राएं दूंगा। राजा हरिश्चंद्र जी बोले ठीक है। जब 500 मुद्रा दे दिए तो 5 साल का बच्चा जब उस पंडित ने सेव्या को पकड़कर घिसते हुए लेकर जाने लगे तो 5 साल का रोहित दौड़ करके माँ को पकड़े और रोने लगे। बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, इस बच्चे को भी साथ लेकर चलिए। बोलता नहीं नहीं नहीं, बच्चे का कोई काम नहीं है वहाँ पर, बच्चे नहीं जाएंगे। फिर राजा हरिश्चंद्र बच्चे को पकड़ लिए, लेकिन बच्चा माने, माँ के बगैर कैसे रहते। फिर छुड़ा करके माँ को जा करके लिपट के पकड़ लिए। ब्राह्मण को दया आ गया, बोला ठीक है लेकर चलो, लेकिन मैं इसका 100 मुद्रा दूंगा। बोला ठीक है। तो 600 मुद्रा राजा की पत्नी लाकर को
राजा हरिश्चंद्र के हाथ में दिए कि इतना में ही हम माँ बेटे बिके हैं। देखिए, क्योंकि उनका भी जो टाइम दिए हैं ब्राह्मण को वो भी देना है। अब राजा हरिश्चंद्र की पारी आई कि मैं कहाँ पे बिकूं। तो काशी में बहुत बड़े बड़े डोम है, धनवान सब। एक डोम के यहाँ गया, बोला मेरे को खरीद लो आप। उन्होंने बोला कि खरीद तो लेंगे लेकिन सिर्फ हम 500 मुद्रा देंगे। बोला ठीक है। जब 500 मुद्रा पूरे दिए तो 500 और 600 1100 मुद्रा हुए। वो मुद्रा ब्राह्मण को दे दिए कि मैंने दक्षिणा आपका दे दिया। वह डोम के यहाँ बिक गए और डोम ने उसका ड्यूटी दे दिया शमशान घाट का कि बेगर कर दिए, बेगर लिखा पढ़ी कराए कोई लाश नहीं जला सकता है। वहां पर वही रूल था, पूरा रात वहीं रहते थे। वह आग में ही तपना, फटे पुराने कपड़े पहनना, धुआं से काला हो गया था। राजा हरिश्चंद्र पहचानने तक में नहीं आ रहा था। इधर उनकी पत्नी बर्तन बासन कपड़ा खाना सब बना रही थी। तो पंडिताइन ने बोला कि रोहित तुम जाओ फुलवाड़े से फूल तोड़ करके लाओ। रोहित फूल का डलिया उठाए और चल दिए फूल तोड़ने के लिए। जब फूल तोड़ ही रहे थे तो भगवान को क्या मंजूर था, अचानक से रोहित का पैर में सर्प ने डंक मार दिए। जब सर्प ने डंक मार दिए तो चिल्लाने लगा कि फुलवाड़ी में कोई हो, अगर कोई फुलवाड़ी में हो तो मेरी माँ को खबर पहुंचा देना कि रोहित को सांप ने डस लिया है। तो कौन सुनता है? एक व्यक्ति ने सुना, उस रास्ते से जा रहा था कि फलाने पंडित के यहाँ मेरी माँ बर्तन बासन कर रही है, उनको बोल देना तुम्हारा रोहित बेटा फूल तोड़ने के लिए गया था, सांप ने डस लिया। तो वहाँ गए, जाने के बाद उस पंडित के यहाँ उस आदमी ने बोला रोहित का माँ कौन है? तो बर्तन धो रही तो हाथ धो करके बाहर आए, हाँ भैया मैं हूँ, आपका बेटा को फुलवाड़ी में सांप ने डस लिया है। अब दौड़ करके वो भागने लगे। पंडित ने बोला कहाँ जा रही हो? पंडिताइन का पूजा का समय होने जा रहा है, पहले उनका पूजा का सामान दो, फिर खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़ा धो। इतना काम बता दिए। अब बताओ, जिसका बेटा मरा पड़ा है 5 साल का, वो खाना कैसे पकाएगी, वह कपड़ा कैसे धोएगी? लेकिन सत्य का ना टूटे इसलिए वो भी रह गए, क्योंकि सत्य का भी पालन करना है, क्योंकि वो बिक चुके हैं, कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं, वो बिक चुके हैं, उसका गुलाम है वो।
सब कुछ करते करते रानी को 7 बज गई रात। वहां से भागते हुए फुलवाड़ी आए। फुलवाड़ी में देखे तो बेटा रोहित तो चल बसे थे, उनकी सांसें भी बंद हो चुकी थी। अब गोद में लिपट करके रोने लगे। अब अकेला क्या करेगा, रोएगा कि कौन चुप कराने वाला उसको। रोते रोते मन भर गया। बेटे को गोद में उठाए और शमशान घाट की तरफ चल दिए। अब बेटे को लिपटने का वस्त्र नहीं है, क्या उनको कौन सा वस्त्र में लपेट करके इसको, क्योंकि जलाया तो नहीं जाता, सांप का कटा हुआ तो उनको गाड़ना था। अब शमशान घाट के किनारे गोद में ले करके रो रही है। 12 बज गए रात। तो इधर राजा हरिश्चंद्र ने औरत की रोने की आवाज सुनी तो पहुंचे उसके पास। बोला क्या है, क्यों रो रहे हो? तो बोलता है मेरा बेटा मर गया, इसको सांप ने डस लिया। अगर इनका पिताजी पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर पूछ लिया कि रोहित कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको कि रोहित को सांप ने डस लिया और मर गए। तो इतना काला हो चुके थे राजा हरिश्चंद्र की पहचान में नहीं आ रहा था। ये अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे और पत्नी ने पति को नहीं पहचान रहे थे। रात का अंधेरा भी था, 12 बज गए थे रात। अब क्या करे? तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला इनका पिता क्या पूछेगा, इनका पिता तो स्वयं खड़ा है यहाँ पे। जब नजर उठाकर ऊपर देखे अपने पति की तरफ, बोला स्वामी ये कैसी हालत हो गई आपका? बोलते क्या करूं, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी डोम के यहाँ बिक गए और याग से धुआं से शरीर काला हो गया है। यहीं खाना यहीं पे सोना है मेरा ड्यूटी। लेकिन मैं अपने सिद्धांत पे उठा, बगैर कर लिए मैं लाश को दफनाने नहीं दूंगा। तुम कुछ भी करके कहीं से कुछ लाओ। यह सब सोचते विचारते रानी ने क्या किया, देने के लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन बेटा को छुपाने के लिए माँ का आंचल का कोई मोल नहीं लगा सकता है। मैं ये आंचल फाड़ कर आपको कर दे सकता हूं। तो रानी ने आंचल को फाड़ करके वही राजा हरिश्चंद्र को कर दिए हैं। तब तक में क्या हुआ, अचानक से गांव में चोरी हुआ था। गांव में चोरी है तो चोर चोर हल्ला करते करते शमशान घाट की तरफ चल लिए गांव वाले सब। अब डोम भी, वहां पर डोम राजा भी गए हैं वहां पे। अब
अब वहाँ पर क्या करते? बोलता यही लेडीज चोर है, इसी ने चुरा करके भागा होगा। तो राजा हरिश्चंद्र को उसका मालिक ने बोला इसका सर काट दो। अब मालिक का ऑर्डर राजा हरिश्चंद्र को करना पड़ता। अगर बीच में बोलता हूँ कि मेरी पत्नी है, मेरा सत्य का भंग हो जाता। तो मन में ही रानी बोले अगर सत्य पे अटल रहना है तो मेरा सर काट दो। मन ही मन बोला। जो ही तलवार उठाए राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी को गला काटने के लिए, भगवान प्रकट हो गए। बस करो राजा हरिश्चंद्र, बस करो। तलवार रखे, महात्मा भी आए, विश्वामित्र भी आ गए। बोला तुम्हारा यही परीक्षा था, ये तुम्हारा परीक्षा था, परीक्षा से तुम पास हो गए। तो भगवान हमसे भी परीक्षा लिए, क्योंकि परीक्षा तो सबका लिया जाता है। उस समय तुम्हारे पास दौलत था तो तुम दान कर रहे थे, और दौलत खत्म होने के बाद भी तुम अपने आप को सत्यवादी घोषित कर दिए। ऐसा घोषित कर दिए कि तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं है, युगों युगों तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम्हारे जैसा दानवीर कोई नहीं है। भगवान ने रोहित के सर पर से हाथ फेरे, रोहित जिंदा हो गए। सब राजा हरिश्चंद्र का भाई शरीर स्वच्छ हो गया। विश्वामित्र जी राजपाट सब सौंप दिए, रखो अपना राजपाट और अपना राज चलाओ। तो देखिए कितना कुछ हुआ, लेकिन अपना सत्य को नहीं भंग किया। तो ऐसा पत्नी अभी मिलेगा आपको, जैसा कि राजा हरिश्चंद्र को मिल गया। अगर तुमको कर्ज हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पे कर्ज वाला आ जाए, तो पत्नी कुछ नहीं बोलेगी। कर्ज लिए हो तो दो, तुम कहाँ से देते हो? तुम सोचो, मैं क्या सोचूं? कहीं से मुसीबत आ जाए, पत्नी भाग करके नहिरा चल जाएगी, मैं मायके रह जाती हूँ, तुम सोचो क्या करते। तो वह औरत कभी पतिव्रता नहीं हो सकते कि इन समय पे अगर पति का साथ न दिया तो पत्नी कहलाने का तुमको हक नहीं है। जब शादी करते हैं तो पंडित जी दोनों को हाथ में हाथ डाल करके संकल्प करते हैं कि आज से तुम दोनों जीवन साथी हो। हर एक को दुख सुख में साथ देना है, या नहीं कि दुख पड़े तो छोड़ के भाग जाना है। दोनों का गठबंधन करते हैं, एक दूसरे से अब जीवन भर तक अलग नहीं होना है तुमको। लेकिन पंडित का बात कहाँ से मानता है? उतना विधि विधान करने के बाद भी सबको भूल जाते हैं लोग। कितना पापड़ बेलना पड़ता है तब जाकर के एक लड़का और एक लड़की का शादी होता है। अभी के जमाने में तो शादी को खिलौना बना दिए हैं लोग।